let's talk about Ford Freestyle. So एक साल पहले मैं ये गाड़ी स्पीति लेके गया था and since then I've been asked by a lot of people to make a review video on my driving experience there. और finally वो दिन आज आ गया है and it took me a year, a global pandemic and 3 months of lockdown to come up with this video. तो ये गाड़ी खरीदने से पहले मैंने आज तक कभी भी कोई फोर्ड की गाड़ी नहीं चलाई थी. And the main reason to buy this car specifically was because of its ground clearance इस segment में, क्योंकि मुझे जाना था लद्दाख और जो कि मैं अभी तक गया नहीं हूँ. तो मेरे पास है डीजल का बेस मॉडल एम्बियंटे. सो पहले मैं ले रहा था पेट्रोल ट्रेंड मॉडल जो कि है बेस से एक मॉडल ऊपर. But then I decided to switch to diesel because of more engine power. But वो मुझे पड़ रहा था ट्रेंड में कुछ 1,40,000 रुपये महंगा. So I dropped that plan. क्योंकि कपूर लास्ट नेम होने के बावजूद भी मेरा बजट नहीं बना. So अब करते हैं काम की बात. I'll tell you about the positives and negatives of this car. पिछले 2 साल का जो भी मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है, जितनी भी जगह मैं गया हूँ, उसके बाद I'll tell you specifically about the driving experience in Spiti. So ये बातें ड्राइव करते करते हैं. अब सड़क पे तो बैठा नहीं रहूँगा मैं पूरी वीडियो में. So let's start with the positives. कुछ तारीफ़ें सुन लो पहले. So this according to me I think is the most important thing anybody should look for in a car before buying it. क्योंकि इंटीरियर कितना भी खूबसूरत हो, इंजन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन अगर आप उसको चलाने में कंफर्टेबल नहीं है तो बहुत जल्दी आप उससे दुखी हो जाएंगे. तो मैंने ये गाड़ी स्पीति में चलाई थी सबसे पहले जब मुझे पता चला था कि कितनी कंफर्टेबल है ये गाड़ी. बिकॉज़ वहाँ पे 9 दिन कंटिन्यूसली मैंने ऐसे ख़राब रोड्स पे गाड़ी चलाई थी. और पहले मेरे पास स्विफ्ट थी जो 200-300 किलोमीटर चलाने के बाद मैं थोड़ा सा मेरा लोअर बैक में पेन होने लग जाता था. इन कंपैरिजन दिस इज़ वे बेटर देन स्विफ्ट. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द स्विफ्ट विच केम आउट इन लाइक 2011-12. Second thing why this car is so much fun to drive is because of its suspension. आई थिंक थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है वो, बिकॉज़ आप जब हाईवे पे ऑफ रोडिंग स्पेशली ख़राब रोड पे चलाते हो ज़्यादा स्पीड पे, तो आपको गड्ढों का उतना ज़्यादा एहसास होता नहीं है. सिटी में भी छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, उसमें से अगर आप आराम से निकालोगे तो इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा. और मैंने जिस तरीके से स्पीति में गाड़ी चलाई थी, बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग सुबह निकलते तो टाइम से थे, बट रास्ते में बहुत सारे जगह रुकते थे बिकॉज़ इतना सुंदर रास्ता है उसका. और फिर लास्ट में जब जल्दी पहुंचना होता था सनसेट से पहले या सनसेट हो जाता था तो गाड़ी भगानी पड़ती थी. फिर उसके बाद कैसे भी गड्ढे आए या कुछ भी पंजा दबा के ही रखते थे. स्टीयरिंग काफ़ी वेल बैलेंस्ड है इसका. ज़्यादा लाइट भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है. बी इट शार्प कॉर्नर्स या फिर आप ऑफ रोड पे गड्ढों में गाड़ी चलाएंगे, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस. मतलब इट्स वेरी फन टू ड्राइव. मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं है कि मतलब गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं है. इट्स लाइक यू बिकम वन विद द कार. सो मेरे पास डीज़ल है तो मैं डीज़ल की बात करूँगा. और वैसे भी पेट्रोल में इतना ज़्यादा क्या, पेट्रोल में तो कुछ साउंड आता ही नहीं है. वैसे भी कभी कभी तो ऐसे पता ही नहीं चलता नई गाड़ी में आपने अगर स्टार्ट करके खड़ी करी हुई है कि वो ऑन भी है या नहीं. एनीवे
सो पहली चीज़ ये कि इस गाड़ी का डीजल इंजन का उतना ज़्यादा साउंड है नहीं, और आप अगर म्यूज़िक सिस्टम बंद करके चलाएंगे गाड़ी तो आपको थोड़ा सा उसका साउंड पता चलेगा। कैबिन के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं आती है, बट ये साउंड किसी किसी को पसंद भी आता है। व्हेन यू रेव द इंजन 2000 आरपीएम की जब ऊपर जाता है और आप भगाते हो गाड़ी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा साउंड आता है, बट वो अच्छा भी लगता है। सो लाइक आई सेड बिफोर, स्टीयरिंग बहुत सही है, सस्पेंशन बहुत सही है, और डीजल इंजन तो है बहुत पावरफुल 1.5 लीटर, एंड दिस इज़ अ वेरी फन टू ड्राइव कार। मतलब कभी कभी मेरा अगर घर पे मूड ख़राब होता है तो मैं गाड़ी लेके बस ऐसे गेड़ी मारने निकल जाता हूँ मूड सही करने के लिए। एक्चुअली में इस गाड़ी को चलाने में मज़ा आता है, भगाने में मज़ा आता है, स्पेशली ऑन अ हाईवे। 130-140 बहुत बहुत प्यार से जाता है डीजल इंजन, और आपको पता ही नहीं चलता उतनी स्पीड पे। सो इट्स वेरी फन टू ड्राइव एंड अमेजिंग। तो कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ अग्री नहीं करेंगे कि ये गाड़ी यूजुअली कितना माइलेज देती है डीजल में, बट मैं आपको वो बताता हूँ जो मुझे माइलेज दे रही है। ये अभी दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में 20.2 किलोमीटर्स पर लीटर। अब ये मिक्स है हाईवे और सिटी का। वैसे मैं सिटी में इतना ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, बट स्टिल ये 17-18 विद AC दे देती है सिटी के अंदर। और हाईवे पे अगर आप हिल्स पे जाते हैं तब भी ये उतना माइलेज दे देती है। अगर आप स्टेट नेशनल हाईवेज पे जाएंगे, जैसे राजस्थान या हरियाणा में जैसे NH8 है, तो ऐसी जगह अगर आप चलाएंगे तो ये 23-24 के आसपास डीजल हम टॉकिंग अबाउट, उसमें आपको इतना माइलेज दे देगी आराम से, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। बट डीजल के रेट कहाँ आप आसमान छू रहे हैं। सो मैं ये रिव्यू या एक्सपीरियंस अपनी गाड़ी के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, और क्योंकि ये बेस मॉडल है तो इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, एंटी रोलओवर प्रोटेक्शन नहीं है। तो अगर आप टॉप मॉडल टाइटेनियम प्लस लेना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच अदर रिव्यूज़ बिफोर बाइंग दैट। मैंने चलाया नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उसका, तो आई वुड नॉट लाइक टू गिव माई व्यूज़ ऑन दैट। तो अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी फीचर्स की। बेस मॉडल में बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, और टॉप मॉडल में आई थिंक इट गिव्स यू 6 एयरबैग्स। सो इट्स अ वेरी सेफ कार इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी एज वेल। काफ़ी सॉलिड मटेरियल है। जहाँ तक मुझे पता है कि टाटा का जो बिल्ड क्वालिटी होता है वो बहुत अमेजिंग होता है, एंड इट्स एट पार। एंड एज आई सेड, इससे पहले मेरे पास स्विफ्ट थी, हल्का सा लगते ही उनके अंदर तो इतना बड़ा डेंट आ जाता था। और इस गाड़ी में राइट साइड में एक बार ही गाड़ी लगी थी जब मैं राइट टर्न ले रहा था, और पीछे से एक बाइक वाले ने आके एकदम सीधा घुसा दी थी, तो उतना बड़ा डैमेज नहीं हुआ था। और अभी रिसेंटली मैंने एक फुटपाथ के पास उसका एक पत्थर गिरा हुआ था जो दिखाई नहीं दिया था, जिसके ऊपर मैंने चढ़ा दी थी। राइट साइड से बम्पर थोड़ा सा मुड़ा था, और अभी सर्विस सेंटर पे मैंने वो इंश्योरेंस क्लेम करके चेंज करवाया। तो जब मैं टेस्ट ड्राइव करने गया था ये गाड़ी, सबसे पहले मैंने यही चीज़ नोटिस करी थी, बॉटल होल्डर्स, और देखा मैंने कि आराम से 2 पानी की बॉटल्स इसमें 1-1 लीटर वाली दोनों साइड पे आ सकती हैं। इनफैक्ट और भी काफ़ी स्पेस है। उसके साथ में छोटी 500 ml की भी बॉटल आ सकती है उसमें। एंड प्लीज़ डोंट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग, और गाड़ी रोक के भी मत पीने लग जाना कहीं पे। सो लेट्स टॉक अबाउट द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, जो कि कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती थी इसमें।
सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो इंटीरियर की क्वालिटी है इसकी, एज इन द मटेरियल, द डिज़ाइन, आई एम प्रीटी ओके विद दैट, बट जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा और प्रीमियम हो सकता था। आई नो इस सेगमेंट में इतने फीचर्स के साथ और ऐसे इंजन के साथ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कंपनी के लिए, बट स्टिल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर हो जाता तो ये और बहुत अमेजिंग दिखती। इट्स नॉट एट पार विद लाइक i20 या Hyundai की कोई किसी भी गाड़ी से। तीसरी सबसे घटिया चीज़ जो मुझे लगी है इसमें वो है स्पेयर टायर 1 इंच कम के साइज़ में। लॉजिक कंपनी ने ये दिया है, विच इज़ आई थिंक इट्स अ नॉर्म नाउ इन अदर कार्स एज वेल, जो स्पेयर व्हील है वो एक साइज़ छोटा आ रहा है। कंपनी का लॉजिक ये है कि अगर आपकी गाड़ी पंचर होती है और आप टायर चेंज करते हैं तो आपको छोटा टायर इसलिए दिया है ताकि आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा ड्राइव ना कर पाएँ और जल्दी से रिप्लेस करवा लें। अब अगर कोई हाईवे पे जाएगा और उसको नहीं दिखेगा पंक्चर लगाने वाला, तो वो कैसे लगाएगा? देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉजिक इन दिस। सेम 15 इंच का टायर देना चाहिए था यार इसमें भी। बूट स्पेस काफ़ी कम है यार। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 257 लीटर्स का है। मतलब एक बड़ा सूटकेस आपने रखा और उसके बाद बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत सामान आता है उसमें। अगर आपकी फैमिली में 3 या 4 लोग हैं और आप 3-4 दिन के वैकेशन पे जाते हैं तो इतने बूट से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके लिए आपको फिर रूफ रेल पे कुछ लगवाना पड़ेगा एंड दैट्स लाइक एडिशनल झंझट। फिर रास्ते में बारिश आ गई तो उसके लिए आपको उस पर पहले कुछ डालना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द वन प्रॉब्लम जो 2 साल से अभी तक कंटिन्यूसली आई वाज फेसिंग, व्हिच वाज लेफ्ट साइड पुलिंग। तो ये गाड़ी को अगर आप स्ट्रेट रोड पे स्टीयरिंग सीधा छोड़ेंगे तो ये लेफ़्ट साइड को भागती थी, और ये प्रॉब्लम जिस दिन मैंने गाड़ी ली थी उसी दिन से थी। उसके बाद जितनी बार भी मैंने सर्विस सेंटर पे ये गाड़ी दी है, ड्यूरिंग सर्विसिंग या फिर बाकी टाइम, तो उन्होंने ये बताया कि इसका स्टीयरिंग काफ़ी सेंसिटिव है और रोड्स इंडिया में जो बनी हुई है वो थोड़ा सा ऐसे लेफ़्ट साइड टिल्टेड बनी होती हैं, इसलिए गाड़ी उसी डायरेक्शन में भाग जाती है। बट आई डिडंट बिलीव दैट, और बिकॉज़ मैंने बाकी गाड़ियाँ चलाई हैं और उनके साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये स्पेसिफिकली 2018 का जो मॉडल है उस टाइम पे जितनी भी गाड़ियाँ थी उनमें ये प्रॉब्लम थी। जो फेसबुक पे एक फोर्ड फ्रीस्टाइल ओनर्स का ग्रुप है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेंट डाली है। अभी रिसेंटली वहाँ पे किसी ने 2-3 लोगों का मैंने देखा था कुछ हफ्ते पहले, जिन्होंने लिखा था कि स्टीयरिंग रैक चेंज करने से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। तो मेरी वारंटी ख़त्म होने वाली थी अभी 26 जून को। उससे पहले मैंने जो एक्सीडेंट क्लेम लिया था उसके साथ सर्विस सेंटर पे उनको बताया, तो फाइनली दे फिक्स दिस प्रॉब्लम। अब लेकिन पता नहीं है कि ये कितने, अभी भी है थोड़ा सा बट उतना नहीं है। अब उसमें होता है क्या है कि जब आप हाईवे पे चलाते हैं तो आप बहुत हल्का सा हाथ उस पर रखना चाहते हैं, बिकॉज जैसे पकड़ के तो हाईवे पे आप नहीं चलाओगे सीधे रोड पे, तो हल्का सा हाथ रखने के बाद भी अगर वो लेफ्ट साइड भागती है तो दैट्स वेरी अनोइंग। वो नहीं होना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा है। बट लेट्स सी कि ये कितने टाइम तक नहीं होता है, और आई थिंक 2019 या 20 के मॉडल्स में ये प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हेन यू गो फॉर अ टेस्ट ड्राइव प्लीज़ चेक दैट थॉरली। तो स्पीति वैली जाने के दिल्ली से 2 रास्ते हैं। एक आप जा सकते हैं वाया मनाली, रोहतांग, लोसर, एंड देन यू अल्टीमेटली रीच काजा। और दूसरा रास्ता जाता है शिमला, नारकंडा, कल्पा, टाबो होते हुए काजा, विच इज़ द अदर डायरेक्शन। तो मैं निकला था स्पीति के लिए दिल्ली से जून 1 को, एंड दैट वाज वाया दी शिमला किन्नौर रूट। एंड उस टाइम पे रेनी सीजन से पहले था, तो जितने भी वाटर क्रॉसिंग्स वहाँ पे आते हैं उसमें
इतना ज़्यादा पानी का फ्लो नहीं होता, तो ज़्यादा स्लश नहीं था, तो मुझे इतना रियलाइज़ नहीं हुआ वहाँ पे, बिकॉज द कार हैज़ गॉट अमेजिंग ग्राउंड क्लियरेंस। कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं, बहुत स्मूथली गाड़ी सब जगह से निकल गई। सेकेंड थिंग, जो रास्ता एक्चुअली में ख़राब आता है किन्नौर के बाद, पू और खाब एक जगह आती है टागू से पहले, वो रास्ता, वहाँ पे बहुत सारे शूटिंग स्टोन्स होते हैं, पत्थर गिरते रहते हैं, तो वो रास्ता काफ़ी ख़राब होता है। वो रास्ता ख़राब भी था, बट द कार वॉज रियली कम्फर्टेबल। मुझे इतना ज़्यादा कुछ वहाँ पे फील नहीं हुआ और कहीं पे भी गाड़ी टच नहीं हुई। एंड आई थिंक उस रास्ते पे लोग आसानी से वो गाड़ी भी ले जाते हैं जिसका 165-170 mm ग्राउंड क्लियरेंस रहता है। सो बेसिकली जो एक्चुअल टेस्ट होता है इस गाड़ी का, वो होता है जब आप मनाली रोहतांग के बाद वाला रास्ता स्ट्रेच कवर करते हो लोसर तक, और उस रास्ते में तो पूरा ऑफ रोड है और बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स आते हैं, और मुझे जाना था उस रास्ते से, बट मैं अभी तक नहीं जा पाया हूँ। मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल गेट अ चांस टू गो फ्रॉम दैट। ऑल्सो आई विल मेक सेपरेट वीडियो अबाउट द कंप्लीट रूट एट आइटनरी ऑफ स्पीति वैली। आप कितने दिन का ट्रिप उसमें बनाना चाहिए, कौन से रास्ते से जाना चाहिए, एंड आई विल प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द होटल्स वेयर आई स्टेड। I have a diesel engine, so परफॉर्मेंस डीजल की बहुत सही थी। चितकुल में एक जगह थी जहाँ पे बहुत ऊंचा स्लोप था, जहाँ पे मैंने दूसरे गियर में गाड़ी डाल के क्लच छोड़ दिया था और अपने आप वो क्लाइंब कर रही थी। और वापस आते हुए कल्पा में भी एक सुसाइड पॉइंट करके जगह है जहाँ पे मैं गया था, और वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हिल असिस्ट होना चाहिए, बट अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो आप वहाँ पे भी आराम से निकाल लेंगे। एंड इतने ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे वहाँ पे अराउंड 13,500 14,000 दिस कार परफॉर्म्ड रियली वेल। आई हैड नो कंप्लेंट्स एज सच। ओके, सो दिस इज़ अ क्रॉस हैचबैक। बेसिकली एक हैचबैक को थोड़ा सा SUV फील देने की कोशिश करी गई है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा के, but that doesn't mean that this car is like as spacious as an SUV। तो ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? well 6-7 लाख तक अगर आपको स्पेंड करना है, and if you're looking for a good car that you can use in city as well as highways, so this is a beast in this segment। but honestly अगर मेरा बजट थोड़ा सा और ज़्यादा होता, 8.5-9 लाख तक और इवन 10 lakhs, तो आई वुड नॉट रियली रिकमेंड दिस कार। मतलब मैं खुद नहीं लेता। आई वुड हैव लुक फॉर अदर ऑप्शंस लाइक वेन्यू और XUV 300, या अभी मार्केट में और बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बिकॉज उतने पैसे खर्च करने के बाद मैं चाहता कि गाड़ी में थोड़ा सा स्पेस हो। नाउ दिस कार इज स्पेशियस, इट्स गुड इनफ फॉर लाइक 2-3 पीपल, बट अगर 4 लोग हाईवे पे जा रहे हैं 5-6 दिन के लिए, तो लगेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और प्लस ये गाड़ी उतनी कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता कि है कि आप एक बहुत लंबे राइड में इतने सारे लोग जा पाएँ, बिकॉज पीछे वाली सीट पे एक तो हाइट थोड़ी सी कम है, तो अगर 6 फुट 6'2" हाइट का बंदा कोई बैठेगा तो शायद थोड़ा सा उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा या अनकम्फर्टेबल फील होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज़ एन अमेजिंग कार इन पेट्रोल और डीजल इंजन। सो इतना बजट अगर आपका है तो 6-7 लाख, आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस कार। बट येस, ऑब्वियसली गो फॉर अ टेस्ट ड्राइव। जितने भी आपकी गाड़ी लेने का मन है इस सेगमेंट में, उन सबका आप टेस्ट ड्राइव करें और फिर डिसाइड करें। डोंट गो बाय व्हाट आई एम सेइंग और एनीबडी एल्स इज सेइंग, जस्ट गो बाय व्हाट यू एक्चुअली फील व्हाइल ड्राइविंग द कार एंड पिक वन। ऑल द बेस्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे और ट्रैवल व्लॉग्स हैं जिनकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं इफ़ यूड लाइक। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन Instagram। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन।